तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और नए आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम है जी हमारे शौक तीतर चैनल में। दोस्तों आज बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम वाले तीतर की एहतियातों की और नज़ला ज़ुकाम की वजूहात की और आम बीमारी और वायरस में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम वाले तीतर की जो वजूहात हैं ना, सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं कि नज़ला ज़ुकाम किन वजूहात से हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत सारी एहतियातें बताई हैं, साथ साथ मुख्तलिफ जो है ना तरीक़ाकार भी बताए हैं। दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम लगने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो केज की सफाई ना रखना है और उधर बीठों वाली जगह पे बार बार तीतर दाना गिरा के खाते हैं और इस वजह से जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन तीतर के अंदर पैदा होता है, जिस सूरत में तीतर को नज़ला हो सकता है। दूसरी जो मेन वजह है ना दोस्तों, आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिशें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो यकदम गर्मी के अंदर ठंड बनने से तीतर जब गर्म ठंडा होता है, इस सूरत में भी तीतर को जो है ना नज़ला हो सकता है, साथ बुखार भी हो सकता है। और तीसरी जो मेन वजह है ना दोस्तों, वो है हवा के अंदर किसी भी वायरस का पहले से मौजूद होना। जैसे ही तीतर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वो वायरस फ़ौरन से हमला कर देता है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर किस वजह से होता है? हम जो भीगा हुआ दाना इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, वो काफ़ी टाइम से भिगो के रखा होता है। जब वो दाना स्मेल कर जाता है, हम उसको अच्छी तरह से धो के दोबारा तीतर को डाल देते हैं। ऊपर से तो वो दाना साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर से उसकी जो स्मेल होती है ना, वो बाकी होती है। तो देखिए, हम इंसान हैं, हम भी बासी सालन इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा सालन अगर जो जायका चेंज कर चुका हो हम खा लें तो हमारा भी मैदे का इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, इसी मैदे के इन्फेक्शन की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो सकता है तीतर को। इसके अलावा जो चौथी मेन वजह है, बहुत सारे दोस्त तीतर को प्यासा रख के पानी डालते हैं और जो पानी वाली कुपी होती है, कौली होती है, जो उसका पानी वाला बर्तन होता है, उसमें ढेर सारा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से तीतर जल्दी में जब पानी पीता है तो वो अपनी पूरी चोंच डिप कर लेता है, साथ उसका जो है ना नाक भी डिप हो जाता है और नाक के ज़रिए उसके अंदर जो पानी जाता है, वो पानी भी नज़ला ज़ुकाम का बायस बनता है। तो पानी की जो मेन गलती है ना तीतर के नज़ला ज़ुकाम की, तीतर को जब हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होता है और तीतर दाना पानी ठीक से खा रहा होता है, देखने में एक्टिव होता है, उस सूरत में हम तीतर को तवज्जो नहीं देते हैं, उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं कि यार इसको नज़ला वगैरह तो नहीं है। तो उस सूरत में बहुत सारे शौकीन जो है ना दूध डाल देते हैं, तीतर को दूध पिला देते हैं या कोई सब्ज़ी डाल के ऐसी सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करवा देते हैं जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मसलन खीरा हो गया, कद्दू हो गया, पालक हो गया, और वो काफ़ी मिकदार में तीतर को खिला देते हैं। इस सूरत में भी जो तीतर का कम नज़ला होता है ना, तो बाज़ार तो वो तीतर के ऊपर इतना असरअंदाज नहीं होता, लेकिन जैसे ही जब हम उसको दूध या ऐसी सब्ज़ी डालते हैं तो वो नज़ला बढ़ के ज़ुकाम और रेशे की तरफ चला जाता है और तीतर को बीमार कर देता है। दोस्तों, ये वजूहात मैंने आप दोस्तों को बता दी हैं। अब इसकी नज़ले ज़ुकाम वाले तीतर की एक तो आपने ये एहतियातें करनी, मामूली से नज़ले में आपने तीतर को जो है ना दूध और सब्ज़ी वगैरह जो है ना इस किस्म की ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करवानी। और अगली जो एहतियात दोस्तों आप दोस्तों को बता रहा हूँ, अगर आपके तीतर केज में और उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो केज से फ़ौरन निकाल के तीतर को छोटे पिंजरे में डाल लें। तीतर जब मट्टी खेलता है, मट्टी की धूल उसकी नाक में जाती है और वो नाक जो है ना उसका बंद करने का बायस बनती है। तो नाक के अंदर नज़ला ज़ुकाम की वजह से गीलापन होता है, मट्टी उधर जाके जम जाती है, तो इस सूरत में तीतर का नाक बंद हो जाता है। तीतर मुंह से मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है और ये रेशा जो है ना अंदर गले के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी आप दोस्तों ने, ये बहुत बड़ी एहतियात है जो मैंने आप दोस्तों को बताई है, इसके ऊपर खास तवज्जो देनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आम नज़ला ज़ुकाम वाली बीमारी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसकी वजूहात तो मैंने आप दोस्तों को बता दी हैं। और अगर वायरस आ जाए खुदा न खास्ता, तो वायरस की जो अलामत होती है, मेन अलामत होती है, जो आम बीमारी बैक्टीरियल बीमारी होती है, उसमें जो भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, वाइब्रामाइसिन हो गया, अमोक्सिल हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, इसके अलावा लिंकोसिन हो गया, एथ्रोसिन की गोली वगैरह हो गई, और इस किस्म की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल करवाते हैं। अक्सर शौकीन जो है ना इन मेडिसिन की मिकदार को नहीं समझते हैं। एक तो आपने मिकदार को ज़रूर समझना है। जो मिकदार परिंदे की सर्दियों में हम जो आधा कैप्सूल देते हैं, गर्मियों में हमने वही कैप्सूल चौथा हिस्सा देना होता है, और जो भी टैबलेट या कैप्सूल हम सर्दियों में चौथा हिस्सा इस्तेमाल करवाते हैं, वही कैप्सूल या टैबलेट हमने गर्मियों में 8वां हिस्सा इस्तेमाल करवाना होता है। तो एक तो आपने ये मिकदार अपने ज़हन में रख लेनी है। बहुत सारे न्यू शौकीन हैं जो इन बातों से नावाकिफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी परिंदे के अंदर बीमारी आती है, आती घोड़े की तरह है और जाती चींटी की तरह है। तो ये एक पुरानी कहावत है और इसी कहावत को मद्देनज़र रखते हुए आप दोस्तों ने ये ख्याल करना है कि एक मेडिसिन इस्तेमाल करवाने के बाद कम से कम आपने 4 घंटे तक उसका रिज़ल्ट देखना है। अगर 4 घंटे में आपके परिंदे को फ़र्क महसूस नहीं हुआ तो आपने दोबारा मेडिसिन को चेंज करना है।
दोस्तों अब वायरस के मुतालिक आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जब भी परिंदों में वायरस आता है, वायरस एंटीबायोटिक से जो है ना कवर नहीं होता है। एंटीबायोटिक साथ देने का मकसद ये होता है कि साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। वायरस की एक मखसूस मुद्दत होती है, जब तक उसकी मुद्दत ख़त्म नहीं होती है आपका परिंदा सेट नहीं होता है। और ऐसी सूरत में बहुत कम परिंदे होते हैं और खुश नसीब लोग होते हैं जिनके वो परिंदे जो है ना बच जाते हैं, नहीं तो वायरस जो है ना तकरीबन परिंदों को जान लेकर ही छोड़ता है। आप दोस्तों को नज़ला ज़ुकाम वाली कुछ मेडिसिन बता देता हूँ जिनका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। एरिनेक गोली और लीफ्लॉक्स गोली, इन दोनों का कंबाइन करके इनके आपने 12 हिस्से बना लेने हैं। एक हिस्सा आप पानी में दें या आटे की गोली में रख के दे दें। इससे तीतर का नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्द कवर होता है। इसके अलावा पुराना फार्मूला है डिस्प्रिन चौथा हिस्सा और चौथा हिस्सा फ्लैजल, ये भी आप अगर तीतर को पानी में दे देते हैं तो इससे भी तीतर जो है ना बहुत जल्द कवर होते हैं। लेकिन डिस्प्रिन का एक नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात डिस्प्रिन जो है ना परिंदे के ऊपर अटैक कर जाती है। और मेरे साथ दोस्तों ये डिस्प्रिन वाला मामला जब से हुआ है, ये 1-2 मरतबा परिंदे के ऊपर डिस्प्रिन ने अटैक किया है, तो मैंने ये डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाना छोड़ दिया। आगे आप दोस्तों की अपनी मर्जी है। और अगला जो कम्बिनेशन है दोस्तों नज़ला ज़ुकाम का, वो भी बहुत अच्छा है। वैब्रामाइसिन कैप्सूल और अमॉक्सल कैप्सूल, इन दोनों को आपने मिक्स करके इनके भी आपने जो है ना 12 हिस्से कर लेने हैं। 4 हिस्से गर्मियों में अमॉक्सल कैप्सूल के एक बड़े परिंदे के लिए और 8 हिस्से वैब्रामाइसिन के। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो ये 12 हिस्से करके आपने एक एक हिस्सा सुबह शाम देना है, पानी में दें या आटे में दें। दोस्तों ये मैंने जो मेडिसिन बताई हैं इनकी मिकदार बड़े परिंदे की है और ये मेडिसिन आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवानी है, सुबह और शाम। आप इसको पानी में भी दे सकते हैं, आटे में भी जो है ना रख के दे सकते हैं तीतर को। और नज़ला ज़ुकाम वाला ऐसे तीतर को जिसको साथ बुखार हो जाए, आप पैनाडॉल या ब्रूफन की एक गोली भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस सूरत में परिंदा खाना पीना छोड़ दे तो उसको आपने हैंड फीडिंग करवानी है, अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको नरम खुराक देनी है। और नरम खुराक में दोस्तों आटा जो है ना बेहतरीन चीज़ है। तो मेरे जब भी परिंदे बीमार होते हैं, उनके साथ कोई मसला होता है, मैं तकरीबन यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ और यही तरीके इस्तेमाल करवाता हूँ। दोस्तों आप दोस्तों को इसी वीडियो में मैंने बहुत सारी एहतियातें भी बता दी हैं, वजूहात भी बता दी हैं और साथ साथ मेडिसिन भी बता दी हैं। आपको जो भी तरीका मुनासिब लगे आपने वही तरीका इस्तेमाल करवाना है। सिर्फ अपने एहतियातों के ऊपर जो है ना थोड़ी सी तवज्जो देनी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ शौकीन इन्हीं एहतियातों को जो है ना नहीं समझते हैं और उसकी वजह से आप मेडिसिन अगर सही भी इस्तेमाल करवा रहे होंगे ना तो वो एहतियात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से परिंदा बीमार हुआ होगा तो आपका परिंदा यकीन माने थोड़ा सा सेट होकर फिर दोबारा उसी वजह से बीमार हो जाएगा। तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये बीमारी है या वायरस है। अब दोस्तों मेडिसिन के अलावा आप दोस्तों को एक देसी तरीका भी बता देता हूँ। आपने लहसुन थूम जिसको कहते हैं, इसका चौथा हिस्सा इसको पीस के इसमें 2 चम्मच पानी मिला के अपने नज़ले ज़ुकाम वाले तीतर को ये पानी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको देसी तरीका भी बता दिया है, अंग्रेज़ी तरीके भी बता दिए हैं, एहतियात भी बता दी है और उसके अलावा वजूहात भी बता दी हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। नई आने वाली वीडियो तक भी इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।